हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ इसे कसूला वाटर प्लांट्स, लक्की प्लांट्स, जेट प्लांट्स, कुबर प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, जो यह प्राय हर एक भारतीय घर में आपको देखने को मिल जाएगा और बेहद यह शुभ पौधा होता है। तो इस पौधे का कैसे देखभाल करना है कि मेरे पौधे का पत्ती पीली नहीं हो, ना इसके रूट सड़े। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपके प्लांट सालों साल हरे भरे रहेंगे और जल्दी घना हो जाएंगे। जेट प्लांट्स के ऐसे 40 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन मेरे पास दो प्रजाति के पौधे हैं। देखिए, एक बड़े पत्ती वाला है और एक छोटा पत्ती वाला है, और दोनों ही जेट प्लांट्स है। दोस्तों, जेट प्लांट्स घर में लगाना बेहद ही शुभ पौधा माना जाता है। ऐसी मानता है कि यह पौधा जिस घर में रहता है वहां धन विभव की कमी नहीं होती है और यह पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जेट प्लांट्स एरिथ्रोफाइट प्लांट्स होता है और रात में यह अपने पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको खोलकर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है और गहरी नींद लाने की समस्या से यह पौधा निजात देता है। इसलिए इस पौधे का प्रचलन इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप इंडोर में रख सकते हैं, आउटडोर में रख सकते हैं, लेकिन प्राय ज्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में। अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस प्लांट्स के बारे में आप आसानी से जान पाए। तो दोस्तों, पौधे को कैसे रखना है तो चलिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, इस पौधे को पानी नाम मात्र का चाहिए और इस पौधे को ऐसे जगह आप रखिए इंडोर में जहाँ 1 से 1.5 घंटे की धूप आती हो, और आउटडोर में भी आप अगर रखते हैं तो इसे 1 से 1.5 घंटे की धूप बहुत पसंद है। इसे धूप आंशिक तो आपको देना ही देना है। अगर आप धूप आंशिक नहीं दीजिएगा तो इसकी पत्ती जो होती है पीली होकर मुरझाकर गिर जाती है। और दूसरा कारण होता है ओवर वाटरिंग के कारण भी इस प्लांट्स की पत्तियां पीली होने लगती है, और अंडर वाटरिंग होने से भी इसके पीली पत्ती होने लगता है। तो इन 3 कारणों को अगर आप समझ जाइएगा तो आपका जेट्स प्लांट्स की कभी पत्ती पीली नहीं होगी और सालों साल हरा भरा रहेगा। इसलिए इस पौधे को ऐसे जगह पर रखना है जहां ब्राइट लाइट 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वाला धूप मिल जाए, और मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए तब इसको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ऐसा पौधा है कि अगर आप इसे एक बार लगाते हैं तो इससे बहुत सारे प्लांट्स कटिंग के द्वारा आप घर में लगा सकते हैं। इस पौधे को जब भी लगाएं तो आप दोमट एवं काली मिट्टी में रिवर्स एंड वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, इन सभी को मिक्स करके पौधे को लगाइए, आसानी से लगाएंगे। और जिस गमले में लगाना है तो ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा तो इसके रूट जो सड़ जाते हैं। तो मुख्य समस्या इस पौधे का यही है कि इसके रूट अक्सर सड़ जाते हैं बरसात के मौसम में, क्योंकि ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है और जल जमाव समस्या उत्पन्न होती है, जिससे आपके प्लांट्स की पत्ती पीली मुरझाकर खराब हो जाती है। इसलिए आप जिस गमले में भी लगाएं उसका ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर। दोस्तों, अगर जेट प्लांट्स की पत्ती के किनारे में आपके रेड कलर की धारी धारी हो रही है तो समझ जाइए कि इसे पोषक तत्व एवं सनलाइट्स की कमी है। तो इस समय इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए जहाँ 2 से 3 घंटे की अच्छी धूप आती हो, और गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके आप वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, इन दोनों प्लांट्स को दीजिए। आपके प्लांट्स हरे भरे रहेंगे और सालों साल चलेंगे। गमले की मिट्टी को गुड़ाई आप हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहें, जिससे ये फायदा हो कि गमले की मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, और जो भी ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। जो भी खाद डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और प्लांट्स आपका हेल्दी एवं अच्छे ग्रोथ होगा। देखिए दोस्तों, नीम खली में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है और ये एनपीके काम करता है और मिट्टी में फंगस लगने वाले को जड़ से समाप्त करते हैं एवं पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो इसका आपको चुटकी भर ले लेना है और जेट प्लांट्स में आप मिट्टी की गुड़ाई करके साइड साइड डाल देना है। देखिए दोस्तों, ये वर्मी कंपोस्ट खाद है जो केंचुए के खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, खनिज लवण पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है एंड रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका आपको 1 चम्मच ले लेना है और गमले में साइड साइड इसी तरह से डाल देना है। जितने भी प्लांट्स है आपको इसी तरह से डाल देना है। फिर अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को आप
सुबह वाला धूप दीजिए, 2 से 3 घंटे की मॉर्निंग वाली धूप आती हो उस जगह पे। उसके बाद आपके पौधे हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों ये ऐसा पौधा है कि इसे फर्टिलाइजर बहुत नाम मात्र का देना पड़ता है। तो आप 2 महीने के अंतराल में नीम खली और वर्मी कंपोस्ट खाद का मिश्रण दीजिए। आपके प्लांट्स बहुत तेजी गति से बढ़ेंगे। और बरसात के सीजन में इस पौधे को आप हल्की बारिश हो तो इसे आउटर में रखिए, और जब तेज बारिश हो तो इस प्लांट्स को आप शेडिंग एरिया में रख दीजिए। देखिए मेरा पौधा 1 महीने के बाद कितना हरा भरा घना उसी हो गया, और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है। मेरे प्लांट्स पूरी की पत्ती हरी चमकदार है, ना इसकी पत्ती पीली हुई है ना रूट सड़ी है। तो आप मेरे बताए हुए तरीके से अपने जेट प्लांट्स के पौधे का देखभाल करिए, आपके पौधे भी इसी तरह से हरे भरे रहेंगे और सालों साल चलेंगे। अगर आपके जेट प्लांट्स धीमी गति से बढ़ रहा है या ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उस समय इस पौधे को आपको क्या करना है। तो दोस्तों अगर आप छोटे से गमले में लगाए हैं तो इसे 20 इंची का पोट ले लीजिए या 12 इंची का पोट, जिसमें इस प्लांट्स को शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद ये फायदा होगा कि जो इसकी रूट है वो अच्छी से डेवलप करेंगे और प्लांट्स आपका अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो इसे छोटे से कंटेनर में अगर नहीं ग्रोथ हो रहा तो बड़े से पॉट में इसे आप शिफ्ट कर दीजिए। दोस्तों जेट प्लांट्स की पत्ती पीली होकर गिर जाती है तो उसका मुख्य कारण यह है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें नमी बहुत ज्यादा मात्रा होती है, और इसे धूप की कमी होती है और तापमान में उतार चढ़ाव। इन 3 कारणों के कारण आपकी जो जेट प्लांट्स की पत्तियां हो पीली होकर मुरझाकर गिर जाती है। तो पौधे को आप ऐसी जगह पर रखें जहां 1 से 1.5 घंटे की अच्छी धूप आती हो, और जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आप इसको पानी दीजिए, जिससे आपके पौधे की पत्तियां ना वो गलेगी नहीं, ना रूट सड़ेंगे, और प्लांट्स आपका अच्छे से हेल्दी रहेगा। मौसम में आप इसकी टहनी की कटाई छटाई यानी प्रूनिंग करते रहें, जिससे आपके पौधे घने रहेंगे और पौधा हेल्दी रहेगा। दोस्तों इस प्लांट्स का प्रूनिंग करने का सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु या रेन सीजन होता है। तो आप साल में जरूर एक बार इस प्लांट्स का प्रूनिंग कर दें, जिसके प्लांट्स आपका घना हो जाएगा और बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप जेट प्लांट्स लकी प्लांट्स का देखभाल करिए, आपके प्लांट्स हरे भरे रहेंगे और सालों साल चलेंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और मेरे बताए हुए तरीके से आप जेट प्लांट्स का देखभाल करिए। आपके प्लांट्स की पत्ती ना पीली होगी, ना मुरझाएगी, ना रूट सड़ेगा, और प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा और बहुत जल्दी घना हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए और अपने इस जेट प्लांट्स लकी प्लांट्स को इसी तरह से देखभाल करिए, यह सालों साल हरा भरा रहेगा। बाय बाय, टाटा।